ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ आज के पावन कथा प्रसंग की ओर। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है, चातुर्मास व्रत चला हुआ है और चातुर्मास व्रत के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के बृहत अनुष्ठान के निमित्त प्रत्येक दिन एक अध्याय की कथा बृहद रूप से श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की प्रत्येक अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। मेरा प्रयास है इसमें न कुछ हम प्लस कर रहे हैं न माइनस कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था, फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत की पोथी विराजमान है, भागवत भगवान का ग्रंथ विराजमान है, तो उस ग्रंथ को खोलिए, थोड़ा जल सिंचन कीजिए और श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद का आज 15वां अध्याय यानी चैप्टर ऑफ 15वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। उससे आपके पुराण की जागृति होगी, घर में शांति का वातावरण होगा और ठाकुर जी की जो महती कृपा है उसकी सुलभ ही प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि भागवत भगवान है घर में विराजमान तो खोल लीजिए और मेरे साथ मिलकर आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन आप सभी से, जो नए लोग आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को दबा दे में, लाइक और शेयर कर दे में वीडियो को। आइए देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम गोविंद के नाम का हम कीर्तन करेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथो तृतीय स्कंदः अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजो हनं दितिः, दधारो वर्षाणि शतं संकमानासुरार्दनात्। लोके तेन हता लोके लोकपालाः तौजसः, न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तो व्यतिकरं दृशां दिशां। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुँचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है, देवा ऊंच हो। तम एतद् विवो वेत्थं संविघ्ना यद्वयं भृशं, न यव्यक्तं भागवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः। देवदेवं जगद्धातर लोकनाथो शिखामणे, परेशामो परेशां त्वं भूतानामसि भावेत्। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। नमो विज्ञान वीर्यायो मायये दमुपेयुषे, गृहीत गुणभेदायो नमस्ते व्यक्तयोनये। ये त्वानन्येन दे भावेन भावयत्यात्मभावनम्, आत्मनि प्रोत भुवनं परं सदसदात्मकम्।
देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इसके परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों को किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता। नमे भक्त्या प्रणश्यति, श्रीमद् भगवद गीता और ये भागवत जी का श्लोक, सेम मीनिंग्स। तेसा सुपक्व योगानाम जितस्वासेन्द्रियात्मनाम लब्धयुष्मत् प्रसादानाम न कुतश्चित् पराभवः। उन सिद्ध योगियों का किसी भी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। यस्य वाचा प्रजा सर्वो गावस्तन्त्वेव यन्त्रितः हरन्ति बलिमायात्तस् तस्मै मुख्याय ते नमः। रस्सी में बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती हैं। आप सबकी नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। सत्वं विधत्स्वसं भूमस्तमशा लुप्त कर्मणाम अद्भद्रया दृष्ट्वा आपन्नार्हसि शिक्षितुम्। एष देवोदिते गर्भो ऊजो काश्यपमर्पितं दिशिस्ते मिरयन् सर्वो वर्धते निर्वेदसी भूमन्। इस अंधकार के कारण दिन रात विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह द्युति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्री उवाच सौप्रहस्य महाभाहो भगवान शब्द गौचर प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचया गिरो। महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मोवाचो मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयो चेरुविरहाय सा लोकान् लोकेषु विगत स्पृहा। तो एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनो ययोर्वैकुंठ निलयम सर्वलोको नमस्कृतम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र शंकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। तो एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनो ययोर्वैकुंठ निलयम सर्वलोको नमस्कृतम। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयो यो निमित्तो निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। यत्र चाद्यापमानस्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृडयन् वृषः। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में निःश्रेयस का नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं को शोभा से संपन्न रहता है। 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहता है। यत्र श्रेयसम नामो वनम कामरद्रुगे द्रुमे सर्वतो श्रीभिर्व्राजेत कैवल्यमिव मूर्तिमत्। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वाशांतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती हैं, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। वह वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। पारावतान्यभृत सारस चक्र पारावतान्यभृत सारस चक्रवाको दात्यून्य हंस सुखते तिरवर्हिणाम्यो
कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृंगादिपै हरिकथामिव गायमाने। जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। मंदार कुंद कुरवोत्पल चंपकर्ण चंपकार्णो पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातो गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनशो बहुमानयन्ति। श्री हरि तुलसी ने अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ मंदार कुंद, कुरवक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नग, नागकेशर, बकुल, मौलश्री, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। इसीलिए कहा गया है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदो चरण प्रिय केशवार्थी चुनोमि त्वाम प्रसीद परमेश्वरी। हे तुलसी देवी, आप तो भगवान गोविंद के चरणों की प्रेयसी हो, आपके बिना तो गोविंद भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। वही बात यहाँ बतलाई गई है। महाराज कितने पुष्पों का नाम लिया, यह पुष्प जब देखते हैं कि गोविंद तो केवल तुलसी की ही मकरंद को ग्रहण करते हैं, तो इनके मन में बड़ा क्षोभ होता है। यत् संकुलम हरिपदानत नतिमात्र दृष्टैर् वैदूर्यमारकत हेम मयैर्विमानैर् येषां बृहत् कटितटास्मित सोऽभिमुख्यो कृष्णात्मनां नरज दुदुरुत्स्मयाद्यै। वह लोक वैदूर्य, मरकत, मणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। श्री रूपिणीं गुणयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुंड उपेत हेम्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणेन्ययत्नो। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हुई, उस समय कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। वापी सविद्रुम तटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन् न समीक्ष वक्र मुक्षे स्थितम भगवते द्यमतांगयच्छ्री। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी जल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तो वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। यन्नव्रजन्त्य गविदो रचनानुवादो शृण्वन्ति येन्य विषया कुकुतामदग्नि यास्तु श्रुता हत भगैर्न विरात्त सारो तास्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमस्सुहन्तो। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। ये व्यर्थितामपि च नो नगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्रो नाराधनं भगवतो वितरण्यमुष्यो सम्मोहिता विततया बतमाययाते। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है।
हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। यच्च व्रजन्त निमिषामृषभानुवृत्यो दूरे यमायुपरिन स्पृहणीय शीलो भरतुर्मित सुयशस कथनानुरागो वैकल्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगो। देवादिदेव हरि ने निरंतर चिंतन करते हुए रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर भी अनुरागजन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है, शरीर में रोमांच हो जाता है और जिनके वे शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। तद विश्वगुर्वधिकृतं भवनैक वन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधा प्रमिवान सोचे दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान सोचे आपु परम मुदम पूर्वमुपेत्य योगो माया बलेन मुनयस्तदतो विकुंठम। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। तस्मिन्नतीत्य मुनयो षड सज्जमानो कक्षा समान वयसावत शब्द मायाम देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्यो केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों पार करके जो वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। मत्तद्विरेफ वन मालिकया निवीतो विन्यस्तया शतचतुष्टय बाहु मध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन चमनाग्रवसं दधानो। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़काते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरों पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। द्वायेर्तयोर्निविशुर्मिषतोर पृष्ट्वा पूर्वायता पुरट वज्रकवाटिकाया सर्वत्र ते विषमया मुनय स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य विहिता विगता विसंको। तान् वीक्ष्य वातरसनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् ददार्श वयसो विदिदात्मतत्त्वान् मित्रेण चास्मलयदात्मतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से ही जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। ताभ्याम मिषत्वनिमिषेषु निषेध्यमानो स्वरहत्यमायपियरे प्रतिहार पाभ्याम ऊचू सुहत्तममदिदृक्षभंग ईशो त्वात्कामानुजेन सहसात उपलब्धुताक्षो ऊचू सुहत्तमदिदृक्षभंग ईशो त्वामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षो। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी द्वारपाल प्रभु के प्रिय दो जय और विजयों जान सबको। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनयो ऊचु
होवामिहित्य भगवत्परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणा निवसितां विषमः स्वभावो तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गतविग्रहे वाम होवात्मवत् कुहकयो परिशंकनीयो। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। नय्यंतरम भगवती समस्त कुक्षो वात्मानमात्मनि नभो नवसीव धीरो पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगनो किम व्युत्पादितं युदरवे दिभयं यतोस्यो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाआकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। घटाकाश और पटाकाश में आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही बात यहाँ आ रही है। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तदवाममुष्य परमस्य विकुंठवर्तुं कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्यां लोकानितो व्रजतमन्तर्भाव दृष्ट्वा पापी शस्त्र इमे रिपवोस्य यत्र। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। महाशनु महापापमा, ये तीन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये सबसे बड़े शत्रु हैं, काम क्रोध और लोभ। तेषामिति ऋतमुभावधार्य घोरम तेषामिति ऋतमुभावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारणमस्त्र पूगै सद्यो हरेण चुरावरुभिम्प्यतस्तत् पादागृहावपतता मतिकातरेणो। शनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के साप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। भूयादगो निभगवद्धरिकारिदंडो यो नो हरेत सुरहेलरमप्यशेषम मावो नुतापकलया भगवत् स्मृतिग्नौ मोहो भवेदिहन्नो तुनो व्रजतो रधोदो। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इससे हमें जो पाप लगा है हम वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो, यानी भगवान की स्मृति हमें बनी रहे। एवं तदैव भगवान नरविंदनाभो स्वानां विबोध्य सतति क्रममार्ययन्त्यो तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे भी लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। तम त्वागतम प्रतिहतो पैकम स्वपुंभिस ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्री और व्यजनयो शिव वायुलोलो शुभ्रात पत्र ससके सरसी कराम्बम। शनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चवर ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही हैं मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों।
कृत्स्न प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धावो स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्यामे प्रथावरस सौभितया श्रियास्त्वस चूड़ामणिं सुभगयन्दमिवात्मधिष्ण्यम्। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वो सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थे उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। पीतांशुकै प्रतुनितं वने विस्फुरन्त्यो कञ्जालिभिर्विरुतया वनमालया च वलगो प्रकृष्टवलयं विनिता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानुमब्जम्। उनकी पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंकण पहने अपना एक हाथ गरुण जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंड स्थलोन्न सुमुखम मणिमत किरीटम दौर्दंड संड विवरै हरता परार्घ्यो हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेनो। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुवर्ण नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभमणि की अपूर्व शोभा हो रही थी। अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायो स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाड्यं मह्यं भवस्य भुवतां च भजन्त्यमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्यमनवै तृप्तदृशो मुदाकै। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदो किंजलगमिश्र तुलसी मकरंद वायो अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षयर जुषाम अभिचित्त तन्वो। शनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, तब उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। तेवा अमुष्य वदना सित पद मकुसो मुदवीक्ष सुंदर तराधर कुंदहासम लब्धास स पुनरवीक्ष तदीय मंग्रिन द्वंद्वम नघारुणमणि श्रयणम निदध्यो। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हार से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनकी चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। पुंसां गतिं मृगयतामिह योग मार्गैर् ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पोष्णं वपुर्दशनया मननन्य सिद्धैर् रोत्पत्तिकै समग्रणन युतमष्ट भोगैः। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि कराने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। कुमारा ऊचो योन्तर हितोरधिगतो पितुरात्मनात्वं सोद्देव नो नयन मूलमनंतराज्ञो यरियोवकर्ण विवरेण गुहां गतो नो पित्रानो वर्णितरहा भुवदोद्भवेनो। शनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो
आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हो रहा है। तम त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं तत्तेन संप्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेनुताप विदते दृढ़ भक्ति योगैर विदुर्मुनयो विरागो। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपिते प्रसादम कित्वंत दर्पित भयम भ्रुव उन्नग्रेस्ते उन्नयेस्ते येंगम त्वदंग्रि शरणा भवतः कथायो कीर्तन्य तीर्थयश कुशलारशज्ञ। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं भी भयभीत कर देती हैं, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। कामं भवः सुवृजिने निरये सुनस्तो चेतो निवद्यते नते पदयोरमितो वाचश्चनुस्तुलसी वद्यते तेङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि करणरन्ध्रो। भगवन, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण हो, तो आप अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। प्रादुष्य कर्त यदिदं पुरहूत रूपम तेने स निवृत्तिमवा पुरलं दशो तस्मा इदं भगवतो नम इद्विधेमो योनात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीतो। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयो सरकादिशापो नाम पंचदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देवें, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख देवें, ज़्यादा ना लिख सकें तो राधे कृष्ण लिख देवें और लाइक कर देवें। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि अध्याय लंबे हैं। भगवान के विशाल कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं तो विशाल समय तो देना पड़ेगा ना। 7 दिन की कथा तो है नहीं, ये तो विस्तार है। तो आइए, बड़ा अच्छा सौभाग्य है हमारा आपका जो भगवान की बृहद कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में विनती, आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं ठाकुर जी पूरी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, इस कथा को मन में बसाते हुए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।